लंका कांड। भगवान श्री राम रावण के साथ युद्ध कर रहे हैं। रावण जब लड़ने आया युद्ध के मैदान में तो वो रथ पर सवार होकर आया और राम के पास रथ नहीं है, पैदल नंगे पांव। रावण रथी और बिरथ रघुबीरा, राम के पास कोई रथ नहीं। और इसके चलते फिर विभीषण को चिंता हुई कि प्रभु इस युद्ध को कैसे जीतेंगे, हमारे पास संसाधनों का अभाव है। शत्रु रावण तो रथ पर सवार होकर आया है, आपके पास कोई रथ नहीं। और तब बड़ा सुंदर प्रकरण मिलता है वहां रामायण में कि भगवान राम कहते हैं कि सखा मेरे पास भी रथ है जिस पर मैं आरूढ़ होकर के ये युद्ध लड़ रहा हूं। और वो कौन सा रथ है? बोले वो धर्म रथ है। मैं धर्म रथ पर सवार होकर के लड़ रहा हूं। और फिर धर्मरथ का सुंदर वर्णन करते हैं भगवान श्री राम। सौरज धीरज तेहि रथ चाका, वो सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका। वो एक अलग विषय है, कभी कभी धर्मरथ पर अलग चर्चा होती है, उस विषय पर बड़ा आनंद आता। क्या अद्भुत तुलसीदास जी ने वर्णन किया है धर्मरथ का, और भगवान राम के श्रीमुख से सुनने को मिलता है। बाद में इंद्र ने रथ भेजा, युद्ध इतने दिन चला, अब तो मेन योद्धा रावण आया लड़ने के लिए, तब भी राम के पास रथ नहीं है। तो बाद में इंद्र ने मातली से कहा कि भाई तुम रथ लेकर के जाओ। और राम जी लड़ रहे हैं किन के लिए? उन देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए प्रभु आए। और देवताओं का राजा, भाई तुम्हारे लिए ये सब कर रहे हैं राम जी, तो तुम्हारा कंट्रीब्यूशन क्या है उसमें? जीरो। कभी कभी देवताओं का कंट्रीब्यूशन जीरो होता है। ऐसे देवता है देश में भी है, हकीकत में देवता, देवता के ऊपर श्लेष, उनका कंट्रीब्यूशन जीरो। या तो देखते रहते हैं या आलोचना करते रहते हैं, कंट्रीब्यूशन जीरो। तो बाद में फिर रावण ने अपने सारथी मातली से कहा कि जा रथ लेकर जा, और मातली रथ लेकर आया। इंद्र ने रथ भेजा। तो राम जी की उदारता, राम जी की महानता, राम जी के चरित्र की गरिमा देखिए साहब, कि राम जी ने नहीं क्या, अब क्या करना है तेरे रथ का, पहले तो भेजा नहीं, अब आया बड़ा कंट्रीब्यूट करने वाला। मातली से नहीं है, जा जा वापस जा, कह देना इंद्र के तेरे रथ के बगैर भी हम लड़ लेंगे और जीत लेंगे। ओके, रथ भेजना था तो पहले भेज देना चाहिए ना, अब इतनी लेट ना। शिव जी की उदारता हम देखेंगे शिव चरित्र में, शिव जी की उदारता, राम जी की उदारता। रामचरित्र और शिव चरित्र दोनों है। भागवत में भी शिव चरित्र, भागवत के चतुर्थ स्कंद में पूरे दक्ष यज्ञ की कथा। शिव और राम को, शिव और कृष्ण को, यानी हरि और हर को तुम अलग कैसे करोगे? शिवस्य हृदयम विष्णु, विष्णुश्च हृदयम शिवः। शिव विष्णु के हृदय का नाम है, विष्णु शिव के हृदय का नाम। दोनों की कथा अद्भुत। एक की पत्नी सती, एक की पत्नी सीता। शिव जी ने सती का त्याग किया, राम जी ने सीता का त्याग किया। दोनों का चरित्र देखिए। सती पिता के घर यज्ञ में जलकर राख हो गई, सीता धरती में समा गई। तो
तो सती ने भी सती मरत हरिसन बर मागा कि जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, जन्म जन्म शिव चरणों में ही मेरा अनुराग रहे, शिव ही मेरे पति हों। और सीता जब धरती में समाई तो सीता ने भी यही मांगा, त्वमेव भर्ता न च विप्रयोगः। क्या चरित्र है साहब। इसलिए सुनो रामायण, रामायण के संदेश को हृदयंगम करो। अद्भुत है ये कथा। राम जी ने स्वीकार किया इंद्र का भेजा हुआ रथ। किसी ने इंद्र से पूछा, राम जी ने तो अपना काम कर लिया, लेकिन दूसरे किसी ने इंद्र से पूछा कि तुमने रथ ही भेजना ही था सुरपति, तो ये मति, ये बुद्धि, ये समझ बाद में क्यों आई? पहले से ही भेज देते। देवताओं का कार्य करने के लिए प्रभु अवतरित हुए हैं। भगवान के अवतार के प्रयोजन में तुम्हारा भी तो हित। विप्र धेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। तो सुर देवताओं का भी नाम है। भेजना ही था रथ तो पहले भेज देते। पहले क्यों नहीं भेजा? तो इंद्र ने कहा, राम ने मांगा नहीं, हमने भेजा नहीं। आवेदन पत्र सरकार के पास आया ही नहीं था, मांगा नहीं था, आवेदन पत्र नहीं आया, कोई रिक्वेस्ट उनकी ओर से नहीं आई। अब आवेदन पत्र करे कि मुझे पद्मश्री दो, मुझे पद्म भूषण दो, मुझे पद्म विभूषण बनाओ, और फिर दिया जाए, वो सब, वो एक प्रक्रिया ठीक है। लेकिन धन्य है वर्तमान सरकार को कि वो खोज खोज करके ऐसे लोगों को पद्म अवार्ड से नवाजती है। उसमें आदिवासी इलाके में काम करने वाली कोई सीधी सादी शबरी जैसी कोई माता भी हो सकती है। ऐसे ऐसे लोगों को खोज करके और उनका जो प्रदान है समाज के प्रति, उनका जो कंट्रीब्यूशन है, उसको पहचान कर सरकार, जो प्रक्रिया है वो तो करनी पड़ती है, ठीक है, लेकिन सरकार ऐसे लोगों को खोज खोज कर, हम लोग भी सांदीपनी के माध्यम से प्रतिवर्ष राजर्षि देवर्षि ब्रह्मर्षि अवार्ड के द्वारा भाव पूजन करते हैं। हम कोई आवेदन पत्र नहीं मंगवाते, हमारा रडार घूमता है। और जहां ऐसा लगे कि ये महानुभाव समाज को कुछ दे रहे हैं, इनका कुछ प्रदान है, तो उन्हें खोज करके फिर हम उनके पास जाते हैं और प्रणाम करते हैं कि आपका भाव पूजन करने का हमारा विचार बना है, आप पधारें और हमें अपना भाव पूजन करने का अवसर दें। इस तरह से हम भाव पूजन करते हैं। तो इंद्र से कहा कि क्यों नहीं भेजा रथ? बोले राम ने मांगा नहीं, हमने भेजा नहीं। भाई राम मांगे, राम आवेदन करें, फिर ही रथ भेजोगे, ऐसा आग्रह क्यों? तो सुरपति है, इट्स अ प्रोटोकॉल, इट्स द प्रोसीजर। तो जो प्रोसीजर है उसके अनुसार ही सरकार तो काम करती है। और फिर राम को मांगने में तकलीफ क्या है? इतना भी ईगो क्यों? कई लोग तो इसको फिर ईगोइस्टिक मानते। इतना भी ईगो क्यों? मांग लेते, आवेदन करते, केवल एक अर्जी करने की तो बात थी। और मांगना राम के लिए कोई नई बात थोड़ी है। उन्होंने केवट से मांगा, नाव मांगी, और केवट ने तो मना कर दिया था शुरू में, मांगी नाव न केवट आना। हम लोग बिल्कुल मना न करते, देर न करते, तुरंत अर्जी को पास कर दिया जाता, रथ भेज दिया जाता। राम ने मांगा नहीं, हमने भेजा नहीं।
और मजे की बात यही है कि जो राम केवट से नाव मांगते हैं गंगा पार करने के लिए, वो राम युद्ध जीतने के लिए इंद्र से रथ नहीं मांगते, कोई सहायता नहीं मांगते। नहीं तो देवताओं का काम सिद्ध करना। अच्छा ठीक है, चलो ठीक है, बाद में क्यों भेजा? आवेदन पत्र मिला था क्या? बाद में क्यों भेजा? फिर हमने सोचा कि चलो राम ने तो आवेदन पत्र नहीं भेजा, लेकिन राम हमारे लिए कार्य कर रहे हैं, जो सरकार का कार्य है वो कर रहे हैं, यानी देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए राम का अवतार हुआ है, तो हमें देना चाहिए, भेजना चाहिए। तो स्वयं संज्ञान लिया। कोर्ट कभी कभी नहीं स्वयं संज्ञान लेती है। और क्या वो क्या बोलते हैं प्रक्रिया में, वकील साहब यहाँ बैठे हो, कोई बता क्या बोलते हैं उसको, कि कोर्ट स्वयं संज्ञान लेकर के वो केस दाखिल करती है और चलाती है। सुओ मोटो क्या बोलते हैं? कोई वकील नहीं बैठा। माफ करना वकील, इसको अन्यथा न लें कोई भी वकील, लेकिन हमारे एक वकील मित्र कहते थे कि हम झूठ बोलने की भी फीस लेते हैं, बिना फीस लिए हम झूठ भी नहीं बोलते। हाँ, बिना फीस लिए हम झूठ भी नहीं बोलते। वकील मित्र है, विनोदी है, विनोद कर रहे थे। तो स्वयं संज्ञान लेकर के भी तो कुछ करना होता है, तो फिर हमने भेज दिया। कभी कभी कई लोग अच्छा काम होने वाला हो समाज में, नगर में, राष्ट्र में, और उनसे सहयोग मांगा भी जाए, एकदम ठंडा रिस्पॉन्स देखेंगे, सोचेंगे। वैसे इस प्रकार के सब कार्यक्रमों में हमारी ज़्यादा रुचि नहीं है, लेकिन आप आए हो, ठीक है, देखेंगे, सोचेंगे। एकदम ठंडा रिस्पॉन्स। लेकिन फिर देखेंगे तो देखते हैं कि ये तो चल पड़ी गाड़ी, जोरों की चल पड़ी, क्या कार्यक्रम चल रहा है, अद्भुत, पूरा नगर उमड़ रहा, आनंद आनंद आनंद। जो भी उस मंच पर जाता है उसकी जय जयकार हो जाती है। तो सोचते हैं कि यार अपने रह जाएंगे, चलो अपने भी चलते हैं। तो फिर चौथे पांचवें दिन आते हैं और फिर आपने वो आकर के कुछ सहयोग की बात करी थी, तो हमारी ओर से इतना सहयोग राशि इसमें ले लो। तो इंद्र ने भी सोचा कि ये तो बिना हमारी सहायता के भी जीतने वाले हैं, राम का सामर्थ्य, राम का प्रभाव, ये तो बिना हमारी मदद के भी जीतने ही वाले हैं, पक्का है। तो फिर उस जीत में अब भेजो रथ, ताकि अपना भी तो नाम कहीं आए कि श्री राम इंद्र के द्वारा भेजे हुए रथ पर सवार होकर के लड़े थे। समाज के कई होशियार लोग ऐसे खेल बहुत करते हैं, फिर उनको यश चाहिए, यश चाहिए। गजब की है राम कथा। देखा जाए तो राम कथा के जो पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स हैं वो भी समझने लायक है। धार्मिक आध्यात्मिक तो मार्गदर्शन करती ही है राम कथा, लेकिन इसके सामाजिक और राजनीतिक और इवन सामरिक इसके जो एस्पेक्ट्स है उसको भी यदि समझने की कोशिश करें तो राम कथा, ये सभी ग्रंथ अपने आप में संपूर्ण है। तो मांगते हैं भगवान, मांगते हैं। और जब गीता में भगवान ने मांगा कि मन दे दे मुझे,
मय्येव मन आदत्स्व मयि बुद्धिम निवेशय, वो हमारे ही कल्याण के लिए। मन भगवान की विभूति है। और कथा प्यारे भाई बहन कान से सुननी नहीं होती, सुना जाता है कान से, ये साधन है, लेकिन कथा सुननी है मन से। तात सुनहु सादर मन लाई, तात सुनहु सादर मन लाई, तात सुनहु सादर मन लाई, तात सुनहु सादर मन लाई। कहु राम के कथा सुहाई, गाइए कथा सुहाई। कहु राम के कथा सुहाई, कहु राम के कथा सुहाई। तात सुनहु सादर मन लाई, तात सुनहु, तात सुनहु, तात सुनहु सादर मन लाई। मन लगा करके कथा सुनो। राम कथा रामायण राम का ही वांग्मय स्वरूप है, ये भी मांगते हैं मन लगाओ मुझ में, मय्येव मन आदत्स्व। और राम जो मांगे वो उनको देने में कल्याण हमारा है, काम हमारा ही बनने वाला है, क्योंकि वो तो पूर्ण है, उनके पास क्या नहीं। वो जो हमसे मांगते हैं वो हमारे कल्याण के लिए। कभी कभी शिक्षक विद्यार्थी से समय मांगता है, कहता है आप लोग ध्यान दो, आप लोग ये करो, 1 घंटा मेरे पास बैठो, तो उसमें कल्याण किसका है? विद्यार्थी का। राम मन मांगते हैं, मन ही बंधन मुक्ति का कारण है, मन के चलते ही सुख दुख सम्मान अपमान ये सब मन के चलते हैं। तो मन यदि न हो तो जीवन बिल्कुल फीका फीका मालूम पड़े। जीवन का आनंद इस मन के चलते है और मन प्रभु की विभूति है।